हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में अपने सब क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो के अंत तक। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। इस प्रकार का और सब सब्जेक्ट का डेडिकेटेड प्ले स्टोर इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके और सभी विषय का भी इस प्रकार का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है, ये ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो मेजनी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है क्या अगला क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है। इटली का एकीकरण का जो मसीहा है वो मेजनी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यूरोप ने राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर जो स्थापना किए थे वो क्या था, टीपू सुल्तान। किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन, तो वो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापना की गई थी वो बूढ़े वंश था। कौन सा वंश था, तो बूढ़े वंश। कौन सा वंश, तो बूढ़े वंश था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोलते हैं वो बोलते हैं किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो किसने अपनी कूटनीति के बल पर है ना इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था, तो वो था काउंट काबूर। कौन था, काउंट काबूर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम जो शासक था वो था पर्सा का शासक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या जाल्बे रायन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जाल्बे रायन की जो स्थापना किया था वो पर्सा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या हंगरी की भाषा क्या थी। तो जो हंगरी की जो भाषा थी वो था मयगमार। क्या था, मयगमार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यंग इटली का संस्थापक कौन है। तो यंग इटली का जो संस्थापक है वो है मेजनी। चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ था। जो 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसका जो परिणाम हुआ था वो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना था। क्या था, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो जो नेपोलियन संहिता थी वो किया गया था 1804 में लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था मेटरनिख, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिख व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो था पुरातन समस्या की व्यवस्था की पुनर्स्थापना, मतलब पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑप्शन सी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि सिरान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सिरान का जो युद्ध हुआ था वो पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था, ये मेटरनिख साहब ने कहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे बोलता है क्या बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा को प्रभावित था। मतलब बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान की विचारधारा से
प्रभावित था, तो वो हीगेल के विचारधारा से प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या, यहाँ पे नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में जो कोड था वो 5 था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलता है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? मतलब कौन सा देश था जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में? तो वो देश था ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वो था यूनान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो संघ की स्थापना की थी उस संघ का नाम था, है ना, टाइन संघ। कौन सा था? तो टाइन संघ, जो कि राइन संघ है ना, राइन संघ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरिबाल्डी ने किया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे क्या कि जर्मेनियम क्या था? तो जर्मेनियम क्या था? तो जर्मेनियम एक क्या था? जर्मनी की, है ना, जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक था। क्या था? जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था, है ना। काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि, है ना, रोमानीवाद क्या बोलते हैं? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या जालबेरिन एक क्या थी? जालबेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ का जो युद्ध हुआ था उसमें जो पराजय हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो हुआ था स्थापित, वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का। किसका? तो संवैधानिक राजतंत्र का शासन व्यवस्था स्थापना हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी जो आते हैं ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे, बोलता है क्या एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो हुआ था 1707 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या कि मारी आन किस देश के राष्ट्रभाषा का प्रतीक था? मारी आन जो था वो था फ्रांस के, है ना, प्रतीक, फ्रांस का प्रतीक था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुआ था वो हुआ था तुर्की का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन किया था वो किया था मेजनी ने। चलिए तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी, ऑप्शन डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो बोलता है कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? है ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म माना जाता है ये माना जाता है पुनर्जागरण से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी वो 1810 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, है ना, फ्रैंकफर्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या सेल्सविग
और हॉल्स्टीन का संबंध किस देश और किसके एकीकरण से है? किस देश के एकीकरण से है? बोलता है क्या हॉल्सविग और है ना हॉल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो ये है किस देश के एकीकरण से? तो जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन बी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 के जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वो हुआ था रूस के साथ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, यहाँ पे बोलता है अगला क्वेश्चन कि जर्मनी राइन, क्या बोलते हैं जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यही है। बोलता है क्या गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तथा शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।